देख सकते हैं मैं A to Z आपको सामने ओरिजिनल परफेक्ट पेपर लेकर आ चुका हूँ। अब फटाफट चलते हैं, सारे प्रश्नों के आंसर भी जानेंगे अपन, उन्हीं प्रश्नों के हल भी करेंगे और पूरा पेपर भी देखेंगे लास्ट तक बने देखिए। अगर चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब मी और वीडियो को शेयर करना अवश्य अपने दोस्तों नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगला पेपर आपके सामने यही आपके बोर्ड एग्जाम में अर्थवादी परीक्षा में देखने के लिए मिलने वाला है। चलिए फाइनली यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पैसेज दिए गए हैं। यहाँ पे क्लास 9th अर्धवार्षिक परीक्षा 951 कोड है, यहाँ पे 411 कोड नंबर, इंग्लिश है, 20 अंग्रेजी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 होने वाले हैं। प्रश्न नंबर ये देख सकते हैं आप। अब चलते हैं, यहाँ पे आ जाता है सेक्शन रीडिंग। ठीक है बच्चों, सेक्शन रीडिंग आपके सामने पहला, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पे 5 में से 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। एक पैसेज दिया गया है आपके सामने, इस पैसेज को आपको स्क्रीनशॉट करना है, रीड आउट करना है, जैसे करना पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, ऑन विच डाटा डेड दैट इवेंट डिस्क्राइब इन द अबाउट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है पैसेजिंग टेक प्लेस। ठीक है, ये सारे प्रश्न हैं। ये हो गया आपका पैसेज और पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है और पहला प्रश्न का पहला प्रश्न यहाँ से शुरू है। अब इसके बाद चलते फटाक से अपन क्विज का पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो अपने पास कम समय पूरा वीडियो शेयर कर देखना है। पैसेज टेक प्लेस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन है इस प्रश्न का आंसर, जो पहला आंसर तो आप अपन देखेंगे इस पर राइट आंसर पहले ही इसमें दिया हुआ था कि टेक प्लेस की बात कर रहा था, तिस्माल चमोली विलेज। तो यहाँ पे है 26 मार्च 1974, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, इसका फर्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 देखेंगे अपन लोग। 26 मार्च 1974 किसका हो गया, इस पहले का आंसर हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया बच्चों। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे, इन विच डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड एंड डिड वेबेंट दी कलर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे दिया हुआ था कि ये इन विलेज स्मॉल है तो चमोली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा। विलेज का नाम पूछा, उत्तराखंड का दूसरा विलेज है, तो ये आंसर 2 का हो जाएगा। जी बच्चों, प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 का आंसर एग्जैक्ट हो चुका है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड शेप पीपुल फ्रॉम फैक्ट्री वे वांट कट। ठीक है, आदर्श विलेज जब इसका राइट आंसर चमोली हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे पैसेज के आंसर आपको सेम टू सेम ढूंढना है, जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ। ये हो गया, दूसरा नंबर क्या होगा, चमोली हो जाएगा। इसका नंबर क्या है, तो ये हो गया। अब तीसरा है, हाउ लेट द विलेज वुमेन एन इवेंट। ठीक है, तो ये जो वुमेन की बात कर रहा है, जो विलेज की वुमेन थी उसका देखेंगे, तो आपको देखेंगे यहाँ पे इसके इसी में दिया हुआ था। ठीक है, ये देखिए, द विलेज वुमेन केयर ग्रुप मेंबर्स ऑफ द गौरा देवी। तो आपको जो मेंबर थी वो गौरा देवी थी, तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे पे आप चल देंगे, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे और प्रश्न नंबर 3 पे आपके सामने बच्चों यहाँ पे गौरा देवी दिया हुआ है, राइट आंसर क्या होगा, गौरा देवी होगा। अब प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 ये भी आपके सामने देखते हैं, तो प्रश्न नंबर 4 आपके सामने दे दिया है। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर जो होना है, आप ऐसे ही आंसर ढूंढेंगे, द एक्शन ऑफ द विलेज वुमेन अटैक परफेक्ट ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर सी होगा, इसका सी आंसर में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा आंसर, दे हैश द ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं दे हर्ट्स ऑफ द ट्री, ये प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर। लीडर की बात करें, चौथा का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 2 3 4 के आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे 4 का मैंने टिक कर दिया है। अब प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, वांट वाज द आउटकम ऑफ विलेजर एक्शन। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर होना है, तो इसको देख सकते हैं, आउटकम की बात कर रहा है, आउटकम है, तो इसका राइट आंसर अपन इस बार फिर से देख लेते हैं इस पैराग्राफ में। तो इस पैराग्राफ में राइट आंसर दिया हुआ इसका। ठीक है, यहाँ से द वुड कटर्स थर्ड डे शेन टू वुमेन्स। ठीक है, जो राइट आंसर होगा, विदाउट कटिंग ऑफ द बैक्स। ठीक, इस राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 का आंसर हो गया। ये पूरे पैसेज के पूरे मैंने आंसर आपको एग्जैक्ट दे दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 है, द विगर ऑफ एडवर्स वुड कट्स ऑफ द लीव्स। ठीक है, ये 5 हो गए। ये चिपको आंदोलन की बात कर रहा है, चिपको आंदोलन में जो कंडीशन हुए थे सारे प्रश्नों के आंसर मैंने इससे बता दिए। प्रश्न नंबर 1 का आंसर ये हो गया, प्रश्न नंबर 2 का चमोली हो गया, प्रश्न नंबर 3 गौरा देवी हो गया, प्रश्न नंबर 4 का सी हो गया, प्रश्न नंबर 5 का भी डी हो गया। अब आता है पहला दूसरा प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पे 5 में से 5 नंबर आपको मिलने वाले देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, पैसेज को पढ़िए और पैसेज के 5 5 आंसर दीजिए। अब यहाँ पे पैसेज दिया है, तो पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो आपको करना है अपने हिसाब से मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया पैसेज। अब चलते हैं, अभी पैसेज का थोड़ा और पार्ट बचा हुआ है इस साइड। ये रहा पैसेज का, और दूसरा भाग, दूसरा पैसेज यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, फिजिक्स डॉक्टर्स ऑफ इन फिजिक्स। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड मैरिड इन मास्टर ऑफ डिग्री फ्रॉम। ठीक है, तो जिसके जो मास्टर जी हैं अपने, वो पहला डिग्री कहाँ से पढ़े हुए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, इसको अपन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आता है आई यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ, पैसेज में आप ढूंढ लीजिएगा। इसका आएगा आई यूनिवर्सिटी ऑफ
ठीक है, बी आंसर, इसका राइट आंसर बी होगा। आपको पढ़ना है तो इनको देख सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर यही है। आपको चाहे तो आप एक बार देख लीजिएगा, पैराग्राफ पूरा पढ़ के स्क्रीनशॉट करके। फिर प्रश्न नंबर 2 है, व्हाट वाज द मैरी इन द फादर्स, ठीक है, तो उसके जो पापा जी थे वो क्या कर रहे थे उस यूनिवर्सिटी में, तो क्या थे वो एक प्रोफेसर नहीं थे, क्या थे वो इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 के आंसर दोनों के एग्जैक्ट क्लियर हो चुका है। अब प्रश्न नंबर 3 आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मैरी खाली लेफ्ट फ्लाउंड ऑफ ट्रेवल इन फ्लोरेंस इन एंटर, ठीक है, तो जो तीसरे का आंसर होना है आपका, ठीक है, वो बेलोडी होगा, ठीक है, जो वहाँ से विद्यालय से छोड़ के कहाँ गई थी, वो बेलोडी गई थी खेलने के लिए। अब चौथा आता है, मैरी कैच डॉक्टर वाज विच एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है, तो वो अपने एकेडमिक डिसिप्लिन में रहती, तो फिजिकल एजुकेशन के लिए वो डिसिप्लिन में रहती थी। ये हो गया प्रश्न नंबर 4 का आंसर। प्रश्न नंबर 5 है, राइट द नाउन फ्रॉम द वर्ड डिस्कवर। अब डिस्कवर का क्या पूछा है, वर्ड का नाउन पूछा है, तो इसका नाउन आपको इसका लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा डिश, COVER, ठीक है, बस नाउन में है तो उसको क्या करना है, नाउन ना तो डिस्कवरी हो जाएगा, राइट, ठीक है, खोज करता। ये हो गया प्रश्न नंबर 2, पैसेज नंबर प्रश्न 2 था। अब प्रश्न नंबर पैसेज के पांचों के आंसर मैंने 5 दे दिए हैं। फाइनली इसमें से 5 में से आपको 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। अब सेक्शन बी आता है बच्चों, यहाँ पे सेक्शन बी आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द मेक नोट्स, इट्स आल्सो गिवन सब टाइटल इन टाइटल इट्स। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें टाइटल और सब टाइटल दोनों ढूंढने हैं। तो ये रहा आपका पैराग्राफ, इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लें, तैयार कर लें, ठीक है, ये पैराग्राफ है। इसके बाद चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ और पैराग्राफ उसी का पार्ट्स बचा था, तो ये पैराग्राफ हो गया। अब इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको क्या ढूंढना है, एक टाइटल और एक समरी बनाना है, ठीक है, तो मिसलेनियस समरी और टाइटल दोनों बनाना है। तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन में लेके दिखा देता हूँ इसका टाइटल्स क्या होगा और बाकी चीज़ें कैसे कैसे मेंशन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 3 लिखा है कि यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है क्लासिक ऑफ द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये हो गया आपका बच्चों, ये हो गया आपका टाइटल। प्रश्न नंबर 3 का हो गया। फिर इसके सारे आंसर दिए, यहाँ पे जो आपको समरी लिखना था, ये समरी हो गया, ये यहाँ तक लिखेंगे आप। इसके बाद चलते थोड़ा सा कुछ नीचे पार्ट भी दिया हुआ है, तो ये फाइनली यहाँ तक पूरा इसके समरी लिख देंगे, जो मेन पॉइंट्स होते हैं। सब टाइटल्स लिखने और टाइटल्स लिखने, ठीक है, तो सारे सब टाइटल्स हो गए और इनके टाइटल्स हो गए, ठीक है। अब ये हो गया प्रश्न नंबर 3। अब आ जाए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने क्या कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 आता है, वी आर विकास कुमार स्टडी और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना विथ एन एप्लीकेशन और प्रिंसिपल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये आपको छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आपको इसको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये आपसे बनना चाहिए, स्क्रीनशॉट कर लेना, तैयार करना पेपर में। आप ये क्वेश्चन देखने के लिए सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखना सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे लिखना टू द प्रिंसिपल, जो भी लिखना होगा लिख लेना। यहाँ पे लिखना टू द प्रिंसिपल लिखा हुआ है, फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, फिर सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फ्रॉम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जी बच्चों, यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर और मैडम जो भी लिखना है आपको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा देख सकते हैं आपको, इसके बाद हाँ, रिस्पेक्ट आई एम विकास कुमार एंड स्टडी स्टूडेंट क्लास 10th, योर माई फादर बीइंग ट्रांसफर्ड बाय अनदर सिटी ड्यू हिज जॉब बिफोर आई रिक्वेस्ट योर काइंडली इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दैट्स कैन कंटिन्यू स्टडी एंड यू न्यू स्कूल, थैंक यू, ठीक है। ये हो गया पूरा आपका छुट्टी की एप्लीकेशन पत्र। आपको जैसे लिखना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके बाद तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी एप्लीकेशन लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। आज चलते प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, प्रश्न नंबर और 6 देखेंगे बच्चों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 आपके सामने दिया है, राइट्स ऐसे लिखना है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे लिखना है ऑन द वे इन फॉलोइंग 5 टॉपिक। अब 5 टॉपिक में से कोई ना कोई एक टॉपिक उठाना है और उसका क्या लिखना आपको ऐसे लिखना है। माई फेवरेट्स गेम हो गया, वंडर ऑफ साइंस हो गया, इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हो गया, बेस्ट ऑफ फ्रेंड, ठीक है। अब बेस्ट फ्रेंड में किसी पे आपको जिसमें एप्लीकेशन लिखना है तो उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका अथवा भी आपको अगर बनना प्रश्न नंबर 4, हाँ प्रश्न नंबर 4 का किसी को अथवा भी चाहिए तो वो भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखना है, यू आर अमित पाठक रेसिडेंटली आप नियर नेहरू कॉलोनी लेटर फ्रेंड और इनवाइट योर बर्थडे पार्टी, ठीक है, बर्थडे पार्टी दोस्त को अपने इनवाइट करना था, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 6 भी देख लो एक ही साथ में। यहाँ पे ऑन द विलेज ऑफ फ्यूचर गिवन 5 डिस्क्राइब ऑफ द कीप, ठीक है, हेल्थी। आप इसे 50 वर्ड लिखना है, किसके बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, ठीक है, कि अब मैं हेल्थ में हूँ, वॉकिंग जॉकिंग करता हूँ तो अच्छा है कि नहीं है, उसके बारे में आपको 5 डिस्क्राइब लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ऐसे लिखना है, तो ऐसे दिखा देता हूँ मैं आपको पहले कि, ठीक है, इसके बाद फिर प्रश्न नंबर 6 का आंसर भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफ 3 बहुत ही क्वेश्चन छोटा होता है और 5 नंबर का प्रश्न, यहाँ पे 5 में से 5 पूरा मिलेगा, इसमें 3 में से 3 पूरा मिलेगा, ठीक है। आप चलते हैं प्रश्न नंबर कंप्यूटर किसी में दिखा देता हूँ आपको पूरे प्रश्न के आंसर।
ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5। ऐसे ऐसे लिखा है चूज वन, ठीक है, मैंने एक चूज निकाल लिया है। कौन सा? इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री देख सकते हैं, आपके सामने दे दिया गया ये पूरा। यहाँ पे इसे लिखना शुरू करेंगे। द ट्री आर इंपॉर्टेंट ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ लाइफ एंड गिवन ऑक्सीजन दैट माई प्रोवाइड शेड्यूल बी लेटर एंड देयर बिगेस्ट ऑफ एनिमल एंड ट्री हेल्प वन टू सोयल, ठीक है, मिट्टी के लिए उपजाऊ बनाता है। ये बाकी चीजें दी गई, यहाँ तक पूरा आपका पूरा आंसर आप इसका स्क्रीनशॉट करके तैयार कर लेंगे। ये प्रश्न नंबर 5 हो जाता है बच्चों। अब चलते प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आता है। ये दिखा है देन पिक्चर डिस्क्राइब ऑफ द 6 फीट हेल्थ, ठीक है, आप इसके बारे में एक हेल्थ को बनाना है, हेल्थ के बारे में लिखना। तो ये आपका हेल्थ है, सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो 6 लाइन 7 लाइन 3 नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपके सामने स्क्रीनशॉट कर लेना और तैयार कर लेना है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर, यहाँ पे देखेंगे सेक्शन सी 7 और 8। तो ये आते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 6 अपन देख लिया, प्रश्न नंबर 5 के आंसर देख लिया, प्रश्न नंबर 7 आता है। जी हाँ बच्चों, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर ये है प्रश्न नंबर 7। अगर ये प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9 के आंसर चाहिए आपको, तो हमारे वीडियो में कमेंट करो कि सर हमें इसके जल्द से जल्द आंसर दें। ये अगर पहला वीडियो हमारा 100 लाइक और जो आपको करना है आपको कर सकते हैं, सब्सक्राइब करेंगे फटाफट, ताकि हम इस सेकंड पार्ट वीडियो बनाएं और आपको अपलोड करा दें, ठीक है। इन सारे प्रश्नों के आंसर आपको सेकंड पार्ट वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तब तक आप वीडियो को धनाक से शेयर करो। हमारे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे व्हाट्सअप SMS करेंगे तो हम आपको वहाँ पर आपको ग्रुप पे जोड़ देंगे। ये रहा हमारा व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। आपको व्हाट्सअप नंबर मैसेज जरूर करना है ताकि हम आपको ग्रुप पे जोड़ सकें, ठीक है। ये रहा, सॉरी गलत हो गया ये, ठीक है। ये नंबर पे मैसेज करेंगे हमको, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ देंगे।